गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय में अंतर पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं, और स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तमप प्रत्यय और तरप प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तरप और तमप प्रत्यय ये शब्दों के पीछे लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरप प्रत्यय। दो में से एक की अधिकता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी कि चाहे दो वस्तुएं हो, चाहे दो व्यक्ति हो, उनमें से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि राम और श्याम में से राम श्रेष्ठ है, तो दो में से एक की श्रेष्ठता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता, वे नपुंसक लिंग में ज्ञान के समान चलेंगे। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, लघु शब्द है, इसके पीछे तरप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा लघु तरह। पटु, पटु तरह। साधु, साधु तरह। प्रिय, प्रिय तरह। क्षुद्र, क्षुद्र तरह। देखो, अब हम इसके दो एग्जाम्पल और देखते हैं। रमेश और देवेंद्र में से देवेंद्र अधिक प्रिय है, तो यहाँ पर एक श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रमेश देवेंद्रयोः देवेंद्र प्रिय तरह अस्ति। ठीक है, दोनों पुत्रियों में रमा अधिक प्रिय है। उभयो, दोनों पुत्रियों में उभयो सुतयो रमा प्रियतरा अस्ति। पुल्लिंग शब्दों में प्रिय तरह और स्त्रीलिंग शब्दों में प्रियतरा। ठीक है, समझ गए कि दो में से एक की श्रेष्ठता बताने के लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखो तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय का प्रयोग बहुतों में से एक की श्रेष्ठता को बताने के लिए किया जाता है। तमप प्रत्यय का प्रयोग बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे पूरी क्लास में से राम श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में, तो बहुतों में से कौन श्रेष्ठ है? राम श्रेष्ठ है। ठीक है, जैसे बहुत सी बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं में से राधा श्रेष्ठ है, तो एक दो नहीं है, बहुत सारी बालिकाएं हैं। तो इसी प्रकार से तरप जो प्रत्यय है दो में से एक की श्रेष्ठता को बताता है, और तमप प्रत्यय बहुतों में से एक की श्रेष्ठता को बताता है। यह आपको ध्यान रखना है। तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। तमप प्रत्यय की क्रिया शब्दों से भी होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लघु, हमने इसमें तमप प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा लघु तम। पटु, पटु यानी कि चतुर, पटु तम। साधु, साधु तम। कृश, कृश तम। स्थिर, स्थिर तम। वृद्ध, वृद्ध तम। ठीक है, इस प्रकार से तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। आज हमने बहुत ही सरल तरीके से तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं प्रत्यय की। यदि आपको प्रत्यय पढ़ने हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।